हेलो स्टूडेंट, देखिए आप लोगों को एक बात सुनी होगी शायद। देखिए, अंधेरों से लड़ना, रातों को जागना, ये हमारी सफलता का सबसे बड़ा आधार होता है। देखिए, किसी ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि सपने देखना बहुत अच्छी बात होती है, सपनों को देखना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन सपने आंख खोल कर देखे जाए तो वो अच्छा होता है, आंख मूंद कर नहीं। देखिए, आज आपको सवाल समझाते हैं। कोणों को रेडियन में व्यक्त करना, कोणों को रेडियन में व्यक्त करना है। देखिए, रेडियन बराबर कितना होता है? 180 अंश। ठीक है, 180। इन सवालों का मान लो ये सवाल आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो आपको इस सवाल को कैसे करना है। सबसे पहले देखिए, अच्छे तरीके से समझिएगा। पहला सवाल, पहले का ए नंबर सवाल है। कैसे लगेगा? जब हमसे कहा जाए, क्या कहा जाए, कोणों को रेडियन में व्यक्त कीजिए, तब क्या करेंगे? जैसे क्या लिखा, 45 अंश। ठीक है, तो करना क्या, रेडियन बटे 180 का लेना है, गुणे जो अंक दिया हो उसको लिखना है 45। ठीक है, अंश। तो बराबर इसका आंसर कैसा है, इसको अब काटाकुटी कर लेना, कट कर लीजिए। 45 जब पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार तो हमारा आ जाएगा 180। 45 दोनों 90 होता, 2 बार में आ गया 90 दूना 180। 45 एक कम 45, 45 चौको 180। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? रेडियन बटे 4। ठीक, रेडियन बटे 4 आपका, यही आपका आंसर। ये हो गया आपका पहला आंसर, हमने रेडियन में व्यक्त कर लिया। आपका ए नंबर हो गया। आपका बी नंबर सवाल क्या है? माइनस का 420 अंश। ठीक, अब सवाल समझना, क्या करना है आपको, लिखना नीचे क्या है आपको, रेडियन बटे 180 अंश। ठीक, गुणे करना जो अंक दिया हो, माइनस का 420 अंश। आपको क्या करना है, काटाकुटी शुरू कर दो, 0 से 0 कट गया। ठीक, उसके बाद क्या करना है, तो 4 2 6, ये 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, एक उधर जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, फिर तिछंग 18, फिर 2 से का भी मान लो कर लो, 2 सत्ते 14, दो तिहाई 6। अब तो कटेगा नहीं क्योंकि ऊपर आ गया 7 और नीचे आ गया 3। इसका आंसर क्या आएगा? माइनस का है ना, तो ये माइनस बचा, माइनस लिखना पड़ेगा आपको। 7 रेडियन बटे 3, तो बी वाले का आंसर आपका कितना आएगा? माइनस का 7 रेडियन बटे 3। ये आपका बी नंबर का सवाल का आंसर हो गया। आइए तीसरा नंबर सवाल समझते हैं। 25 अंश, 25 अंश। तो 25 अंश है। सवाल कैसे लगा रहे हैं, कैसे लगाना है आपको? सबसे पहले करना क्या है, रेडियन बट्टे आप 180 अंश लिख लीजिए, 180 अंश। अब गुणे 25 लिखना है, 25 अंश। तो अब आपको सबसे पहले करना क्या, काटाकुटी करनी है। 25 है ना, 5 से काटिए। ठीक, आइए क्या करना, 5 से काटिए। 5 पचहूं 25, 5 से 15, 3 बच्चे 3 उधर जाएंगे, कितना हो जाएगा? 30। ठीक, 5 छक्का 30। अब देखिए 5 और 36 के पार्लर की जो संख्या बची है, ये किसी पार्लर में तो आएंगे नहीं। ठीक, क्योंकि 5 अपने पार्लर से कटला है, मतलब विभाजित होता है। तो आपका इसका आंसर कितना आएगा? 5 रेडियन बटे 36। ठीक, आइए डी नंबर सवाल समझते हैं। डी नंबर क्या है? 240, 240 अंश। तो इस सवाल को लास्ट सवाल ये है, इसको लगाइए कैसे, 240 गुणे रेडियन बटे 180 अंश गुणे 240 अंश। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले काटापीटी करेंगे। फिर देखो काटापीटी कैसे होगी, 0 से 0 काट लो। अब 3 से कट जाएगा, 3 बट 24, तिछंग 18, फिर 2 से काटो, 2 2 2 चौको 8, 2 तिहाई 6। अब कटेगा नहीं। अपने सपनों की गाड़ी घर बनाना है, क्योंकि महंगाई का जमाना है। देखिए, इसी के साथ आइए अगला सवाल समझते हैं। सिद्ध कीजिए। जब आपको इससे कहा जाए, बोला जाए सिद्ध कीजिए, आपको एक मतलब 2 पक्ष दे दिया है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो आपको करना है, सबसे पहले क्या करना है, ए नंबर, मतलब देखिए पहला सवाल समझते हैं। आपका पहला सवाल है क्या, ए नंबर। देखिए 1 माइनस 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अंडर रूट बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। करना क्या, सबसे पहले आपको बायां पक्ष से सवाल हल करना। ठीक है, तो बायां पक्ष से सवाल हल करना, तो इसको बायां पक्ष से हल करना, तो आपको दायां पक्ष लाना पड़ेगा आंसर में। ठीक है, ये आपका आंसर इसमें है। सिद्ध करने वाले सवालों में आपको आंसर
उसी सवाल में दिया रहता है। ठीक, ये आपका लाना है। करना क्या, जिसको भाई हल करना है जिसको नीचे उतार लीजिए। 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अंडर रूट करना। अब इस हमको इससे हल करना, तो इसको नोट कर लिया। अब इस सवाल आगे कैसे हल करेंगे, जो पहले नीचे देखो, नीचे जो हो उसको अंश हुआ हर में दोनों से गुणा करना। सिर्फ आपको चिन्ह आमने सामने जो संख्याएं लिखी हैं, जो गिनती जो कुछ भी हो वो रहेगा वही, लेकिन सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, करना क्या है, देखिए अंश हुआ हर में 1 प्लस 1 है तो 1 लिख लिया, सिर्फ चिन्ह बदल गया, विपरीत चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या है कॉस ए। ठीक, सवाल हमारा अंडर रूट में, अंडर रूट लगा लीजिए यहाँ पर, से गुणा करने पर। अब क्या करेंगे, अब इसको उतारो, 1 प्लस कॉस ए ब्रैकेट में कर लीजिए। अब इसके जस्ट सामने गुणा चिन्ह बीच में तो होता ही है, अब इसको भी ब्रैकेट में लिखिए, 1 प्लस कॉस ए, नीचे वाले लिखिए 1 माइनस कॉस ए, और इसके यहाँ पर कौन सा आएगा, ये वाला 1 प्लस कॉस ए ब्रैकेट बंद। देखिए हमने अब पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा लीजिए, क्योंकि अंडर रूट सब में ही था। ठीक है, आइए अगली लाइन क्या होगी। देखिए हमने इस लाइन में हमने जो है किया है, सबसे पहली बात देखिए हमने क्या लिखा, अंश व हर। अंश व हर का मतलब होता है ऊपर, अंश का मतलब होता है ऊपर, और हर का मतलब होता है नीचे। में 1 प्लस कॉस ए अंडर रूट से गुणा करने पर, तो जो है जो संख्याएं यही है हमारी, जो नंबर है यही है, जो दिया 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस 1, सिर्फ चिन्ह बदल दिया, क्या होगा विपरीत चिन्ह हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। आपको ऊपर नीचे दोनों में गुणा करना है। अब देखिए इसमें क्या होगा, देखिए ये ब्रैकेट क्या होगा, सेम, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए। जब सेम है तो दोनों की स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना, ये 2 बार लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद नीचे क्या है, एक ब्रैकेट माइनस का एक ब्रैकेट प्लस का, तो फार्मूला बन जाएगा। कौन सा फार्मूला बन जाएगा, आपको मालूम होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का मान आपका 1 हो गया, और बी का मान क्या है, कॉस ए है। ए का मान 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस बी का मान क्या है, कॉस ए है, तो आपका स्क्वायर लगा तो हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर। ठीक है, पूरे के ऊपर अपना अंडर रूट लगा लीजिए। कहते हैं स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, और नहीं तो एक चीज और है, 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। इसकी जगह फार्मूला होता है तो इसको लिख लीजिए, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, नीचे का फार्मूला होता है इसका फार्मूला का मान क्या है, साइन स्क्वायर ए अंडर रूट। आप क्या करेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, आप जो बचा उसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए, नीचे क्या आया, साइन ए बचा। अब देखिए एक यहाँ पर एक बात समझिएगा, ये पूरी लाइन के नीचे साइन लिखा है, साइन ए, तो मतलब कहने का मतलब ये एक के नीचे भी साइन लिखा है, ये कॉस ए के नीचे भी साइन लिखा है, तो इसको अलग अलग कर लीजिए, 1 अपॉन साइन ए, बीच में कौन चिन्ह प्लस, तो प्लस लगाएंगे, फिर कॉस ए बटे साइन ए। अब यहाँ पर से फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला क्या होता है, सूत्र आपका, जैसे मान लो कहीं पर आपको लिखा है कि 1 अपॉन साइन ए लिखा है, इसका फार्मूला क्या होता है, कॉसेक ए होता है। ठीक है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, कॉसेक ए आ जाएगा, प्लस लगा प्लस, और दूसरा फार्मूला क्या होता है, कॉस ए बटे साइन ए बराबर फार्मूला होता है कॉट ए। आपका दूसरा फार्मूला ये होता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉट ए। देखिए हमें जो सिद्ध करना था वो हमारा आ गया। ठीक है, अब आपको दूसरा सवाल इसी तरीके से सेम आप लगाने की कोशिश कीजिए, और देखिए अगला सवाल, देखिए अगर उसी सवाल के बाद अगला सवाल समझते हैं। एक मैंने आप लोगों ने सुनी होगी शायद, माना कि अंधेरा बहुत घना है,
माना कि अंधेरा बहुत घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। देखिए उन्हीं लाइनों के साथ आइए अगला सवाल समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि cos की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। मतलब आपको इस सवाल के माध्यम से आपको इतना लाना है। देखिए कैसे आएगा। आप लोगों ने क्या करना है, आपको बायां पक्ष से पहले पूरा सवाल नोट कर लीजिए। ठीक, आपको उसमें दो पक्ष हैं, एक बायां पक्ष हो गया बराबर लगा, उसके बाद दायां पक्ष हो गया। तो आपको कौन से पक्ष से सवाल हल करना चाहिए, अधिकतर आपको बायां पक्ष से। ठीक है, तो बायां पक्ष में जो है उसको उतार लिया। करने के बाद सवाल हल कैसे होगा, सबसे पहले देखिए आपकी पावर लगेगी कितनी 4, तो इसको दो दो पावर में विभाजित कर लीजिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक स्क्वायर यहाँ लगा लिया, एक स्क्वायर बाहर, मतलब एक अंदर एक बाहर, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एक अंदर एक बाहर, तो दो दूनी 4 भी हो गया और हमें पावर भी बदल गई। आप लोगों ने एक फार्मूला का 8 या 9 में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए ब्रैकेट प्लस का ए ब्रैकेट माइनस का। तो ए का मान ये आपको पूरा ये हो गया, बी का मान आपका ये पूरा हो गया। तो आपका ए स्क्वायर, ए का मान कितना है, ये हमारे पास दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट प्लस का एक ब्रैकेट माइनस का। तो ए ब्रैकेट ए का मान क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट प्लस का एक ब्रैकेट माइनस का, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला का होता है माइनस वाले का। ठीक है, माइनस वाले फार्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। जहां अगर मालूम माइनस लगा हो तो वहां पर क्या लगा लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। जब हमारा इसका पूरे का मान हमारा 1 हो जाएगा, तो अगर यहाँ पर कौन चिन्ह लगा, गुणा चिन्ह लगा, 1 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो हमारा वही आ जाएगा। ठीक, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हमारा यही आ, देखिए जो सीधे करना था वही आंसर आ गया। देखिए इन्हीं लाइनों के साथ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।